नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स में नाउन पे रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होंगी जिसमें आपको थोड़ा बहुत अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराना होगा कि हाँ, इसमें क्या हम आगे कर सकते हैं, इसमें कैसे हम मॉडिफाई इसको और करके आगे नाउन्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले कोट ऑफ द डे, वर्क हार्ड अंटिल इट वोंट बिकम्स ईजी फॉर यू। सो ये एक कोट है जो काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो इसलिए हमने आपके लिए यहाँ पर एक कुछ मोटिवेशन के पर्पज़ से ही रखा गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मोटिवेशन जो होता है वो आपका एज अ कम्प्लीमेंट यूज़ करता है। लाइक अगर आप घर में कुछ मिल्क वगैरह लेते होंगे नाइट में या कुछ भी, जो कि उसके साथ भी कुछ कम्प्लीमेंट मिलाते हैं, हॉर्लिक्स मिलाते हैं या आप देखते होंगे कुछ अलग मार्ट्स वगैरह मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक कम्प्लीमेंट होता है जो कि आपको बूस्ट करता है, जो कि क्वालिटीज़ को बूस्ट करता है। तो सेम टाइप द कोटेशन जो होती हैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लेके आती हैं। अगर मैं इसकी मीनिंग बताऊँ तो वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना है। कब तक करना है? अंटिल इट वॉन्ट बिकम ईजी फॉर यू। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव और कार चलानी नहीं आती है, आपको बाईसाइकिल चलाना नहीं आती है, आपको बाइक चलाना नहीं आती है, तब तक वो आपके लिए क्या होती है? तब तक वो आपके लिए हार्ड होती है। बट ये हार्ड इजी में कब चेंज होता है? जब वो आपको आ जाता है। तो सेम इस कोड का यही मतलब है, जब तक आपको कोई चीज़ नहीं आती है वो तब तक ही आपके लिए हार्ड है, आफ्टर दैट इट बिकम्स ईजी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सेम इस ग्रामर्स के भी यही रूल हैं। जो भी आपको नहीं आते हैं तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं आएंगी या ये तो बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। जब तक आपको नहीं आती हैं तब तक के लिए हार्ड है। जब आपको आने लगेंगी ये सारी चीज़ें, रूल्स आने लगेंगे, आप बोलने लगेंगे, आप इनके जो डिफरेंसेस को पहचानने लगेंगे, देन यू विल से यार ये तो बहुत ईजी है। ओके, आज भी कुछ होता है तो आप पहले क्या, बाइक में क्लच दबाइए, गियर लगाइए, स्पीड बढ़ाइए, ठीक है, काफ़ी सारे जाम होते हैं। आप सोचते हो कैसे चलाते होंगे लोग, ठीक है, जिन लोग को अभी फोर व्हीलर्स नहीं आती होगी वो लोग भी सोचते होंगे कैसे चलाते होंगे फोर व्हीलर्स। आगे देखें कि बाई स्टीयरिंग को देखें कि गियर चेंज करें। तो जिनके वो आता है उनके लिए क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है। देखिए, कुछ आगे की जो एक्सरसाइजेस हैं वो कुछ पे हम आपको कुछ रूल्स बता देते हैं जिस पे ये डिपेंडेंट है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, मेरी पिछली वीडियोस में इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स पे। इसमें हमने क्या कहा हुआ है, इसमें हमने क्यों ऐसा, जब हमने बता ही रखा है तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन पे रिवाइज करते रहना चाहिए। जो आगे की एक्सरसाइज आएंगी वो मैक्सिमम हमने देखा है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनकाउंटेबल नाउन्स ज़्यादा पूछे जाते हैं इन कंपेयर टू काउंटेबल नाउन्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। देखिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, ठीक, एडवाइस है, फर्नीचर है, नॉलेज है, इक्विपमेंट है, हेयर है, लगेज है, ठीक है, होमवर्क है, वेदर है, प्रोग्रेस है। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और भी होते हैं कुछ, ये मैंने एक इमेज जो है आपके नेट से डाउनलोड की हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी ये सारे वर्ड्स हैं इनमें आप इसका क्या कर सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते। ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। आपको ये पता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उनको प्लूरल्स में आप नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर आपने चेंज किया तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। अगर ये सिंगुलर होते हैं तो ये वर्ब कैसे यूज करेंगे? जी हाँ, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन है, अगर हमने यहाँ एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो किसी में भी यहाँ पर एस लगा करके आप प्लूरल नहीं बनाते। हालांकि हम ये जानते हैं एक रूल कि जब भी किसी चीज़ को आपको प्लूरल बनाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसमें एस जोड़ देते हैं। हालांकि ये मैक्सिमम केसेस में तो काम करता है एस को ऐड करना, बट हर केसेस में नहीं होता है। 90% केसेस में तो आप कह सकते हैं कि हाँ, एस लगा करके आपने उसको प्लूरल बना दिया, पर ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हमने लिखा फूट, हमने क्या लिखा? फूट, और फूट का प्लूरल क्या बनाएंगे आप? फूड्स। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। आपको अगर फूट लिखा हुआ है देन फूट का जो प्लूरल होता है वो होता है फीट। क्या होता है? फीट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है
कि आप जो भी रूल्स जानते हैं प्लूरल बनाने के, उस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे प्लूरल्स बनते हैं। आपने बेसिक अगर जानकारी आपकी है कि यस जोड़ दीजिए तो उसमें प्लूरल बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल वही सेम ही वर्ड होता है, जैसे सीप ले लीजिए, ठीक है, सीप, भेड़ वाला सीप, वो जहाज वाला सीप नहीं, ठीक है। तो शिप का शिप ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, शिप ही होता है। मैंने आपको बता रखा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, देखा जाए तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप काफ़ी नोट कर लीजिए। देखिए जब भी आप पढ़ने बैठिए, कभी भी हो, चाहे आप ऑनलाइन वीडियोस पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अपने पास एक छोटी सी डायरी रखिए। वोकेबुलरी एक बड़ा कंसर्न है आप इंग्लिश सीखने में, क्योंकि जिसकी वोकेबुलरी जितनी स्ट्रांग होगी, वोकेबुलरी मीन्स जैसे वर्ड्स की मीनिंग्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्चीव्स एसेस, तो इनकी जो मीनिंग्स होती हैं ये क्या हैं, ये क्या कैसे यूज होंगे, ये जिसकी स्ट्रांग है। क्योंकि अभी भी आप इंग्लिश बोलते होंगे तो आपको ये नहीं पता होता इसकी इंग्लिश होती क्या है, यू नो। सो जब भी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स करती हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपको एक पेन लेना है, ठीक है, आपको क्या लेना है, एक पेन लेना है और एक नोटपैड लेना है, और उस पर जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे उसको नोट करते रहना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगेन इतनी लंबी वीडियोस जो कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स की वीडियोस होती हैं उनके थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। आपने एक बार देखा, आपका क्या होता है, माइंड सेट वहीं पर होता है कि हाँ ये चीज़ें हमें वहाँ पढ़ाई गई थी इसलिए हमें याद आ गई। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आपने इसके साथ में इन सारे वर्ड्स के साथ में एस लगाया, ठीक है, एस आपने जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा नाउन्स में क्या होता है कि इनके साथ में वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब कौन सी लगेगी, इनके साथ में वर्ब लगती है सिंगुलर, ठीक है, क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। हमने फर्स्ट से दिखाया हुआ है, मतलब सिंगुलर होता है, ठीक है, यहाँ हम ले देते हैं सिंगुलर, ठीक है, इनके साथ में वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्लूरल नाउन्स में। प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म्स में ही मिलेंगे आपको, वो सिंगुलर होते ही नहीं। जैसे आप जीन्स है, जीन्स को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, कभी नहीं बोलते ना, जीन्स बोलते हैं ना आप। तो ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। और जब वो प्लूरल होंगे तो क्या होंगे, प्लूरल वर्ब होंगे। हालांकि जीन्स आपकी एक ही है। अगर मैं आपसे एक डाउट पूछने को कहूँ तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये आपका एक, मान लीजिए क्या है, पजामा है, इसको पजामास बोलते हैं, हालांकि इंग्लिश में हेडफोन है, हेडफोन्स बोलते हैं इसको। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इन्होंने पहले से एस लगा दिया, और जब हम कह रहे हैं कि प्लूरल होता है, ठीक है, ये आइटम तो एक ही है, आपके पास एक ही हेडफोन है, तभी आप हेडफोन्स लिख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रूल्स है कि जो पार्ट कंटेनिंग, जो ऐसी कोई भी चीज़ जो दो पार्ट्स में मिलके बनी हुई हो, ठीक है, लाइक सीजर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सीजर्स की अगर बात करें तो मेड ऑफ 2 पार्ट्स होती है। ये क्या होती है, सीजर्स की आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड। तो ये जो क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में बना होता है ना, सिंगल नहीं है, ये डबल में है। तो ये सिंगल सीजर, बट इसको हम सीजर नहीं बोलेंगे। अगर आपने सीजर लिख दिया, ओनली सीजर, देन इट बिकम रॉन्ग, ठीक है। सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, पजामाज होता है, शॉर्ट्स होता है। जब भी आपने ना शॉर्ट्स, और अगर मार्केट में आप देखिए शॉर्ट बोलते हैं तो शॉर्ट नहीं बोलते ना, आप क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स दे दीजिए। अगर हम इसकी बात करें, क्या है, शॉर्ट है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट है। अब इसको शॉर्ट्स बोला जाएगा, ना कि शॉर्ट बोला जाएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, और इनके साथ आप वर्ब भी जो है क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ब कौन से यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पर आपको लिए हुए हैं, क्या लिए हैं, प्लूरल ओनली नाउन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि सम नाउन ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, और ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं बट सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ कन्फ्यूजन जो आपकी है वो थोड़ा दूर करता हूँ मैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो वर्ड्स हैं क्या होंगे, ऐसे ही फॉर्मेशन में होंगे, ठीक है। आर्म्स है, एसेट्स पता ही होगा आपको, जो मतलब आपकी एसेट्स होती हैं, धनराशि या आपकी जो कहते हैं, एसेट मतलब होता है एक तरीके का कोष कह सकते हो आप। आर्म्स बताया था मैंने आपको, ये इसी फॉर्म्स में रहेंगे, ठीक है। ये प्लूरल्स ही होते हैं, इनको अमेंड नहीं कहेंगे आप, अमेंड्स ही कहेंगे, एनल्स कहेंगे। एनल्स मतलब होता है इतिहास, ठीक है। आर्चीव्स आपने पता ही होगा, आर्चीव्स आपने देखा होगा मोबाइल्स वगैरह में, आर्चीव्स लिखा आता है। इसका मतलब होता है कि लेखागार टाइप में, आपके एक फाइल में आप एक फाइल के अंदर एक फाइल रखते चले जाइए ना, प्लस का निशान आता रहता है, आप उसमें ऐसे डी ड्राइव से फिर फोल्डर्स इसमें, तो आर्चीव्स उनको कहा जाता है, ठीक है। एसएसएस राख होती है, एरियस बकाया होता है, एथलेटिक्स, ठीक है। ये आपके जो एथलेटिक्स मतलब होता है खेल कूद प्रतियोगिता, ठीक है।
तो यहाँ पे एथलेटिक्स कहते हैं, एथलेटिक नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम गलत भी बोलते हैं, जैसे सीजर, सीजर्स नहीं, सीजर्स बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। गॉगल्स, गॉगल्स क्या होते हैं, 2 पार्ट्स कंटेनिंग 2 पार्ट्स होते हैं ना, उसमें 2 पार्ट्स मतलब 2 चश्मे के 2 शीशे लगे होंगे, जो मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ यहाँ पे कि 2 चश्मे के जो 2 शीशे लगे होंगे तो वो क्या हो, गॉगल्स। गॉगल्स को आप गॉगल्स बोलेंगे ना कि गॉगल बोलेंगे। ठीक, अर्निंग्स, सॉरी ईयरिंग्स, ठीक है, ये सॉरी ईयरिंग्स होगा या अर्निंग्स होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वो क्लियर करते हैं, क्या है, अर्निंग्स। ठीक है, क्या है, अर्निंग्स। इंट्रेल्स, इम्बर्स, फेटर्स, फारवर्क्स, ठीक है, लॉगिंग्स, लीज, ओड्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स और प्रोसीड्स। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोसीड्स। देखिए जो भी वर्ड आपको ऐसे लगते हो कि अगर मान लीजिए इनके आपको नहीं पता है मीनिंग्स क्या होते हैं, आप यू कैन गो थ्रू योर डिक्शनरी में, आप बताऊंगा, आप भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे जो आपको नहीं आते हैं, आप जाइए पेन रखिए, आप कम से कम इनमें से 5 वर्ड आज, 5 वर्ड कल, 5 वर्ड परसों, इस तरीके से जो है आप इसके निकालिए। ओड्स और लीज ये सारे जस्ट नॉर्मल वर्ड्स हैं। ठीक है, आउटस्कर्ट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स तो आपके नॉर्मल यूज होते हैं, आपके पर्टिकुलर्स बताइए। ठीक है, आपका लेखा जोखा जो मतलब लेखा जोखा सॉरी जो आपका जो पूरा वो है पर्टिकुलर बनाना है, आपका पर्टिकुलर्स क्या है, तो अपना नाम बताएंगे, फादर्स नेम बताएंगे, ये होता है पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, जो रिमेन्स मतलब जो बचा हुआ आपका है, रिचेज, प्रोसीडिंग्स, सराउंडिंग्स, टैडिंग, टैक्टिक्स, टंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, वैगेस, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी क्या आते हैं, प्लूरल में आते हैं। किस में आते हैं ये आते हैं आपके प्लूरल्स में। तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि क्या होता क्या है, ये आते हैं आपके प्लूरल। ठीक है, और ये आपके वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, प्लूरल होंगे, और ये प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दीज नाउन सच एज बैरक्स, कॉप्स, क्रॉस रोड्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, प्रेसीज, सीरीज, स्पेसीज, इशू, ऑफ स्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट, श्वाइन आर यूज्ड इन द सेम बोथ इन द सेम फॉर्म। ये क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे आपके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, आजकल मैं क्रिकेट्स के बारे में बात कर लूँ तो क्रिकेट आप देखते होंगे ना, क्रिकेट में इनिंग्स एक वर्ड आता है। कौन सी इनिंग चली, फर्स्ट इनिंग चली, सेकंड इनिंग चली, इनिंग्स नहीं है, फर्स्ट इनिंग है, सेकंड इनिंग्स है, तो इनिंग्स बोला जाता है। वहाँ पे क्या बोला जाता है, इनिंग्स बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो सकता है, ये आपका, अब इसमें आप पूछेंगे वर्ब कौन सा लगेगा, इसमें क्यों पूछेंगे कि वर्ब कौन सी लगेगी। अगर ये दोनों हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, तो वर्ब आपकी लगेगी अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सॉरी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, जो आपके सेंटेंस दिया होगा कि वहां पे जो वर्ड्स दिए होंगे उनकी मीनिंग्स क्या निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, कॉप्स है, बैरक्स है, क्रॉस रोड्स है, इनिंग्स है। जैसे इनिंग की बात करें, अगर हमने बोथ इनिंग की बात की, बोथ इनिंग, कहीं बोथ लिखा हुआ आ गया, बोथ इनिंग की बात की, तो ये क्या हो जाए, इसके साथ में वर्ब्स क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, अगर इसी के साथ में हमने सिंगल इनिंग की बात कर रहे हैं तो उसके साथ में वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इनिंग की बात करेंगे, इनिंग्स लिखा जाएगा, ये क्या होते हैं, ये नाउन्स ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्मेट्स में यूज किया सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, इनका सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं बनाया जाता है, ये इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मेट में यूज किया जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, आइए आगे आते हैं। अब हम कलेक्टिव नाउन्स लाइक टीम। अब कलेक्टिव नाउन्स के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो नाउन्स हैं, ये जो आपके ये इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, पब्लिक, गवर्नमेंट, कमिटी, ज्यूरी, ऑडियंस, कंबाइंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक पोएट्री, मशीनरी, इथिक्स, आपने सब मैथमेटिक्स पर लिखते हैं ना आप लोग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स तो मतलब आपका प्लूरल हो गया, नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्लासिक, इनिंग्स, ठीक है, स्टेशनरी, न्यूज़, यहाँ पे इनिंग्स आया हुआ है। ठीक है, अब्यूज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कंसीडर एज ए सिंगुलर नाउन। ठीक है, इनिंग्स क्या सिंगुलर नाउन उन्होंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक से, बट ये दोनों फॉर्मेट में आ सकता है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये न्यूज़ हो गया, देखिए आपका न्यूज़ आता है, क्या आता है, सिंगुलर नाउन में आता है।
सिंगुलर नाउन ये रहेंगे, ये क्या रहेंगे, सिंगुलर नाउन रहेंगे। इसमें कुछ डिसीज भी होती हैं, जैसे मीजल्स होती हैं, क्या होती हैं, मीजल्स होती हैं, मीजल्स जो होती हैं आपकी, और मीजल्स जो होती हैं उसके बाद में अगर बात करें हम कुछ गेम्स की, लाइक बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स जो गेम्स, बिलियर्ड्स गेम जानते हैं, डार्ट्स गेम होता है, ये गेम है डार्ट्स, DARTS, डार्ट्स बोला जाता है। डार्ट्स आपने देखा होगा, भले खेला ना हो, डार्ट्स के गेम होता है। डार्ट्स गेम ऐसे होता है, ऐसे एक आपके देखे होंगे, ऐसे बने होते हैं, उसमें एक बोर्ड होता है, ठीक है। इस बोर्ड्स में हमें जो है एक जस्ट एरो टाइप मिलता है, उसको जस्ट थ्रो करना होता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो ये डार्ट्स होता है। बिलियर्ड्स गेम होता है जो आप देखे होंगे कि एक पूल टाइप में देखे होंगे ना, कई सारी बॉल्स रहती हैं, उनको हम एक स्टिक लेकर के और इन 3 बॉल से इनको क्या होते हैं, कॉर्नर्स में डालते हैं, ठीक है। तो एक गेम है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब इसमें क्या कहना है इसका कि ये होते हैं सिंगुलर। अब ये सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होते ही नहीं। इनका कहने से मतलब है कि मीजल्स अगर आ गया, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आ गया, ये प्लूरल बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा ही नहीं। ये क्या बनेगा, ओनली ये होगा सिंगुलर। ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। और जब सिंगुलर होगा देन ये वर्ब कौन सी लेगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। हाँ, वर्ड्स आपको और भी मिलेंगे, जितने मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो जस्ट आपके इम्पोर्टेंट वाइज, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वही मैंने इनको यहाँ पर जस्ट राइट डाउन किए हुए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा भी वर्ड्स हो सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे बुक्स को, उसमें आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। आप उनकी एक लिस्ट बनाइए, बट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये किस रूल्स की वजह से चेंज हुआ है। जैसे आपने कहीं देखा अगर, तो आपको लगता है कि प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, इसका सिंगुलर नहीं बन सकता या प्लूरल में ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है नो सिंगुलर, अब हमने अगर आर्म लिख दिया, कहीं पे क्या लिख दिया, आर्म लिख दिया, तो आपको पता है कि आर्म कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्या होता है, आर्म्स होता है, इसमें क्या होगा, आर्म्स होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। द क्राउड, पहला एक्सरसाइज हमारी है, द क्राउड डैश बैटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें हम वर्ब कौन से डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे चेंज हो रहे हैं। देखिए जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, और कुछ आपके जो एग्जाम्स है कम्पिटेटिव एग्जाम, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। इन्होंने यहाँ पे नाउन से कोई मतलब नहीं है, इनको आप नाउन के अकॉर्डिंग आप क्या वर्ब यूज करते हैं उससे मतलब, इसलिए मैंने आपको इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, ठीक है। ये क्राउड में आ गए। क्राउड का क्या सीन है कि क्राउड होती है आपकी कलेक्टिव नाउन, क्या होती है भाई, ये होती है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कलेक्टिव नाउन मैक्सिमम क्या होती हैं भैया, सिंगुलर होती हैं। मैक्सिमम मतलब 99% केसेस में सिंगुलर होती है। अब सिंगुलर रहेगा तो वाज वर्ब में से क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो यहां हम क्या लगा देंगे, वाज, ठीक है। क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे, वाज, वाज के लिए हमने फिर वाज को लगा यहाँ लगा दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, देयर डैश फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। अब यहाँ पर एक आपका अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जेंट्री, जेंट्री यूज हो रहा है ना। जेंट्री का मतलब क्या होता है, जेंट्री का मतलब होता है जेंटिल, जेंटल से बना हुआ है, जेंटलमैन टाइप में। इसका कहने मतलब देयर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, मतलब यहाँ पे कुछ जेंटलमैन टाउन, मतलब जेंटलमैन लोग टाइप हैं इस टाउन में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जेंट्री जो वर्ड होता है ये हो, दिख तो आपको सिंगुलर रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये वर्ड जो होता है वो होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद वर्ड कौन सी लगेगी, आर, क्या लगेगी, आर लगेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे आर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लॉक की, ठीक है, फ्लॉक क्या है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है। इनके साथ वर्ड्स क्या यूज करेंगे हम, इज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे इज, ओके।
द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द फैमिली। फैमिली अगेन कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर, हैज हैव में से क्या चूज करेंगे हम, हैज चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैज लेफ्ट द हाउस, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अब आपने यहाँ भी फैमिली देखा तो आपने सोचा चलते हैं हम हैज की तरफ, ये हो जाएगा गलत। वर्ड पूरा मतलब जो आपके सेंटेंस होंगे उनको पूरा पढ़ना है, क्या कह रहा है ये, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ऑफ द फैमिली। तो जो फैमिली के हैं उनके मेंबर्स की बात कर रहा है, ना कि यहाँ पे फैमिली की बात की जा रही है। तो मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं प्लूरल, क्या होते हैं, प्लूरल। और इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, हैव। तो ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है, कि जो फैमिली है, फैमिली की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मेंबर्स किसके, फैमिली के, तो फैमिली के मेंबर्स की बात हो रही है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव, क्योंकि मेंबर्स क्या होते हैं, प्लूरल्स होते हैं। सेम यहाँ पर द पीपल इन द क्राउड डैश पुशिंग वन अनदर। अब यहाँ पर क्राउड आया है, क्राउड जो होता है कलेक्टिव नाउन, बट क्राउड की बात ही नहीं की जा रही है यहाँ पे। अगर मीनिंग पे जाएंगे आप तो द पीपल इन द क्राउड, पीपल की बात हो रही है जो कि क्राउड में है, ना कि क्राउड की बात हो रही है। तो पीपल क्या होता है, पीपल होता है प्लूरल, ठीक, क्या होता है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में क्या आता है, वर। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, ठीक है। द कमिटी, कमिटी आपके कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैक्सिमम कलेक्टिव नाउन मैंने कहा है आपके होते हैं सिंगुलर। मैक्सिमम जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। और यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग हम लगाना चाहें तो हमें इज यूज करना चाहिए, बट ये गलत हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो जा रहा है, हम पढ़ते हैं इस सेंटेंस को पहले। तो कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ चूंकि जब कलेक्टिव नाउन ऐसे कमिटी, ज्यूरी, ये सब वर्ड आ जाते हैं, कभी कभी ये वर्ड्स मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में, जो लास्ट की वीडियोस हैं उसमें क्लियर किया हुआ है, जो इसके कॉन्सेप्ट, क्या किन केसेस में हम कलेक्टिव नाउन को, ठीक है, कलेक्टिव नाउन आपके क्या हो जाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल हो जाते हैं। ये प्लूरल हो जा रहा है ना, अब यहाँ पे प्लूरल भी हो सकते हैं 99% केसेस में। तो चलिए मान लेते हैं आप सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर है, बट प्लूरल तो होता है ना। अगर 1% केस हमारा प्लूरल का है तो वो क्या है ये हमें पता करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, जो कमेटी है, कमेटी क्या होती है, 4-5 लोगों की टीम होती है जो किसी डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमेटी हो गई, कमेटी में 4 लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग को मिला करके एक कमेटी बन गई, ठीक है। अब इन कमेटी के पहला इसका डिसीजन आता है, ए इसका डिसीजन आ गया, बी इसका डिसीजन आ गया, सी इसका डिसीजन आया, डी। इनको आ गया कि आप एक फाइनलाइज करके बताइए कि आपका क्या अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि डिवाइडेड हैं इन देयर ओपिनियन, अपनी राय में। इनकी राय ए है, इनकी राय बी है, इनकी राय सी है, इनकी राय डी है। तो जो इनकी राय होगी इस, तो ये कमिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम बात करें कमिटी की, तो कमिटी जो है, कमिटी, यहाँ कमिटी हो गई है, ठीक है। ये कमिटी क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। अब ये सिंगुलर कब होगी, मान लीजिए इन चारों, जो ये यहाँ पे कमेटी है, इन कमेटी की जो चारों की राय है, ठीक है, अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकेंड, चलिए यहाँ अगर हम बात करें, कमेटी है, ठीक है, क्या है, कमेटी है। कमेटी की जो 4 टीम है, 4 लोग हैं इसमें, इन सबके डिसीजन सेम आ जाएं, क्या आ जाए, सेम आ जाए। इन सबके डिसीजन आते हैं, मान लीजिए एक्स, एक ही डिसीजन दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा होता द कमेटी, ठीक है, हैज टेकन देयर डिसीजन, अपना एक डिसीजन ले लिया उन्होंने, सिंगल डिसीजन लिया, तो वहां पे क्या हो जाता है, ये कमेटी क्या हो जाती, ये जो कमेटी है हमारी, ये बन जाती हमारी सिंगुलर, क्या बन जाती, सिंगुलर। और प्लूरल क्यों हुए, क्योंकि वो अपने डिसीजंस में डिवाइडेड हैं। यहाँ पे जो वर्ड डिवाइडेड आया है देयर ओपिनियन में, ये इस कमेटी को क्या कर देता है, प्लूरल बना देता है, क्या बना देता है, प्लूरल बना देता है। और अगर ये प्लूरल होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, प्लूरल होगी, ऐसी बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। आगे आते हैं,
माई स्पेक्टिकल्स मैंने आपको बता दिया। अभी ये से जो वर्ड जो टू पार्ट्स मिलकर बना होते हैं उनमें तो पहली चीज़ तो यस लगी, एक तो प्लूरल होते ही होते हैं, ये सिंगुलर होते नहीं हैं, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स मतलब उसके बहुत सारे चश्मे नहीं है उसके पास चश्मा तो एक ही है, बट उनमें लगाया जाएगा एस। अब यहाँ एस देख करके आप सीधे ईज के पास मत भाग जाइएगा, इसके पास नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस, हैव सम पेशेंस, और आपके प्रिदेव आइए आर के पास। अगर आपको अपने रूल्स पता हैं तो यहाँ आप क्या भरेंगे, आर, ठीक है। मीजल्स हमने बता दिया, मीजल्स हो गए, बिलियर्ड्स हो गए, डार्ट्स हो गए, ये सारे होते हैं तो प्लूरल्स में, मतलब अगर देखा जाए तो ये तो इनमें लगा हुआ है, बट ये एस के कोई मतलब नहीं है, एज ए एग्रीमेंट के साथ लगे हुए हैं कि भाई आप हमारे साथ एस लगा के रखिए, अपने साथ रखिए, लेकिन हम आपके साथ मिलेंगे नहीं। एस से आपका एस लगाने से क्या होगा, प्लूरल बनेंगे नहीं हम, ठीक है। तो मीजल्स एक चूंकि खसरा की बीमारी होती है, इसका जो पुराने मीनिंग अगर आप देखेंगे तो ये होते हैं स्मॉल डॉट्स, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, हालांकि हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि क्या मतलब होता है, एज ए क्या होता है बाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो मीजल्स क्या हो जाएगी, ये तो प्लूरल है, नो डाउट कि हाँ एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल एक तरीके से एग्रीमेंट पे है, ठीक है। जैसे स्पेक्टिकल्स हो गए, एस तो लगा सकता है लेकिन क्या हो गया, प्लूरल बन गया, बट ये एस लगा करके क्या होता है, प्लूरल बनता नहीं है, ये कहता है नहीं हम क्या रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे हमने बताया ना आपको, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया। अगर कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको लाना चाहूँ, जैसे टेबल टेनिस आप देखते होंगे ना, टेनिस, ठीक है, टेनिस, अब इसमें भी एस लगा हुआ, टेबल टेनिस हो गया, ठीक है। तो ये जो साहब आपके गेम्स हैं, कुछ गेम्स हैं ऐसे जिनमें एस तो लगे हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो क्या हो जाएंगे, वो आपके प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। बोथ द इनिंग्स, सेम जो मैंने आपको बताया था, इनिंग को इनिंग से ही लिखा जाता है। अब यहाँ इनिंग दोनों हो सकता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी हो सकता है। तो इनिंग सिंगुलर होगा प्लूरल, वो कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने दोनों इनिंग की बात की है। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, फर्स्ट और सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। और अगर एक से ज़्यादा दो हुआ, जैसे हिंदी में तो द्विवचन होते हैं, क्या होते हैं, द्विवचन भी बोल देते हैं हम कि डबल है भैया ये, लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर से एक भी ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बोथ द इनिंग्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ लगाएंगे आर, यूज़ करें तो यहाँ पर हम आर पुटअप कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं योर सीजर्स। सीजर्स हमने क्या बता दिया, सीजर सेम है जो सीज का है, उसके वैसे सेम इसकी जो रूल्स हैं कि स्पेक्टिकल्स के जो रूल थे वही सेम सीजर्स के रूल लग जाएंगे। तो सीजर्स हमारा किस में आता है, ये एस जो है क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो ये आ जाएगा आर में, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हम इसमें आर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ आप यूज़ करते हैं आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजेज है। चलिए ये एक्सरसाइज आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं कह सकते, आपके IBPS एग्जाम या PO के एग्जाम्स देंगे अगर आप उसमें, हालांकि लेवल्स थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया भी हुआ है एक बार शायद, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे लेवल्स के होते हैं जो कि आपको इस फॉर्मेट में दिए होते हैं, ABCDE, ठीक है। इसमें आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला दे दिया जाएगा A, सेकेंड वाला दे दिया जाएगा B, थर्ड वाला दे देंगे आपको C, और फोर्थ वाला D, फिफ्थ वाला E, ठीक है। आपको इसमें से एक ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। ABCDE पे टिक करना है, कौन सा सही होगा, क्योंकि ये जो इनको ना ब्रेक कर रखे हैं, देखिए ये पूरा जो आपका सेंटेंस है वो ब्रेक कर रखा गया है पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, ABCD में। अब जिस पार्ट्स में आपको एरर दिखता है उस पार्ट को यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो आइए देखते हैं गलती कहाँ पर है, मिस्टेक्स कहाँ पर हुई हैं। देवी इज आनंद ऑफ आवर चेस क्लास, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि देवी जो है हमारे जो चेस क्लास है उसकी आनंद है। आनंद, विश्वनाथन आनंद के बारे में आप जानते होंगे, चेस के जो हमारे इंडिया के जो है बेस्ट प्लेयर हैं। तो एक आनंद मतलब क्या हो गया कि वो चेस अच्छा खेल लेती है। देवी आनंद है, इसका मतलब चेस काफ़ी अच्छा खेल लेती है। इफ़ आई यू रिमेंबर, तो मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताया है कि अगर एक रूल होता है द प्लस प्रॉपर नाउन, ठीक है, द प्लस प्रॉपर नाउन बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आनंद जो होगा वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। प्रॉपर नाउन उन्हीं के लिए, दोज पर्सन हु हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर फील्ड, जिन्होंने कुछ अपनी फील्ड में अचीव कर लिया है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि
ही इज़ अ विराट कोहली। अगर तो कोई भी बात करते किसी को, जैसे आपने लिखा हरीश या श्याम, ही इज़ अ विराट कोहली ऑफ आवर कॉलोनी, तो अब कॉलोनी का वो विराट कोहली है, तो ऐसा तो विराट कोहली हो गया, वो क्या होगा, ही इज़ द विराट कोहली, द लगाएंगे तभी वो प्रॉपर होगा, देन वो क्या बन जाता है, कॉमन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, द लगाना है। तो द आनंद जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये आप अब ये हो सकता है यहाँ के लिए देवी हो, कहीं किसी और स्कूल के और क्लास के लिए कोई और हो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे। तो पार्ट बी में जो था वो एरर है, तो पार्ट बी में आप टिक कर देंगे, वो मार्क सीट होगी तो उसमें आप वो क्या बोलते हैं, गोली भर देंगे। अब आज तक ऑनलाइन एग्जाम्स हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, बी पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, माई फादर ऑलवेज ब्रिंग होम 2 डजन्स एप्पल्स। ऐसे आपको इसमें पढ़ने से लगेगा कि इसमें कुछ तो गलत है ही नहीं, बट गलती कहाँ पे है कि जो आपका कलेक्टिव नाउन डजन्स है, डजन मतलब क्या होता है, दर्जन, डजन का डजन्स नहीं कर सकते आप, एस नहीं कर इसमें, क्योंकि कलेक्टिव नाउंस हो गया है तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म्स में होते हैं। अनकाउंटेबल नाउंस को कहा जाता है कि इसमें आपको डजन जो है, डजन में आप एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक मतलब एक तरीके से कलेक्टिव नाउन हो गए ना, ये क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। तो यहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि डजन है तो डजन ही रहेगा, ठीक है, डजन्स नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अनफॉर्चुनेटली द न्यू सीजर्स आई हैव परचेज्ड आर ब्लंट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हो गया, न्यू सीजर्स जो आपने नई कैंची खरीदी है वो क्या हो गया, परचेज की है, वो क्या होगी, ब्लंट है, मतलब उसमें धारवार नहीं है। इसमें गलती कहाँ पे है, तो अगर मैं बात कहूँ तो इसमें कहीं हमें तो गलती नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये नो एरर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन से आते हैं उसमें कोई एरर नहीं रहता, आप एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई एरर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विदाउट अ डाउट द सीनरीज इन कश्मीर आर एक्सट्रीमली लवली। इन्होंने सीनरीज कर दिया, जबकि आपको पता है कि सीनरी जो होती है क्या होती है, सीनरी का सीनरीज होता ही नहीं है, उसका प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनता, वो सिंगुलर फॉर्म्स में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट बी पार्ट में क्या है, गलती है। आइए अगली आते हैं, आई एम अ वेजिटेरियन एंड थैंकफुली आई लव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें भी आपको कोई गलती नहीं दिख रही होगी, हमें भी दिख रही है। कहाँ दिख रही है, फ्रूट्स में। फ्रूट्स में क्यों, क्योंकि हम लोग में ना लिखते हैं, फ्रूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रूट। आप कहेंगे कि हम फ्रूट्स भी यूज करते हैं, फ्रूट्स भी लिखते हैं, लिखते होंगे, जरूर लिखते होंगे, बट ऐसी जगहों पर जहां पर एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जैसे फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत का फल, वहां पर आप फ्रूट को फ्रूट्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर फ्रूट के सेंस में हमेशा फ्रूट ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा मैक्सिमम केसेस में कह सकते हैं कि आप फ्रूट ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, दो ही इज स्टिल इन हिज 20s हिज हेयर्स हैज गॉन ग्रे। अब वो आपके 20s में ही है, 20 साल का ही है, और उसके हेयर्स क्या हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं, ठीक है। तो हेयर को आप बता दिया हमने, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनता, तो यहाँ क्या होगा, हेयर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेयर ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम सॉरी काट देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या होगा ये, हेयर्स को सॉरी, यहाँ हेयर्स नहीं रहेगा, यहाँ हेयर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हेयर रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं बनता है इस रूल से, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। आगे आते हैं, आई कैन काउंट 3 ग्रे हेयर्स ऑन माई मस्टिच। अब यहाँ आप बोलेंगे भी यहाँ भी हेयर्स है, हम बोले यहाँ ये गलत है, सी पार्ट, तो सी पार्ट में क्या गलत है, हेयर्स, हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। ये क्यों होगा, हमने आपको वीडियो में बहुत ही डिटेल वाइज बताया हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ तो इतना समय नहीं है कि आपको बताया जाए, फिर भी चलिए हम आपको इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं, कि जहाँ पर आप हेयर को काउंट कर सकते हैं, एक्सेप्शनल, ये अपवाद ही हैं, अपवाद जानते हैं ना, दोज एलिमेंट्स, जैसे आपको केमिस्ट्री में भी कुछ अपवाद मिलेंगे, हर जगह अपवाद का मतलब ये होता है कि अगर मैं इंग्लिश में इसको डेफिनेशन बताऊं तो दोज एलिमेंट्स थिंग्स हु डज नॉट फॉलो द रूल्स, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं अपवाद। तो हर अपवाद आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो रूल्स को फॉलो करने की बात नहीं है, यहाँ मीनिंग्स को फॉलो करने की बात है। इंग्लिश डिपेंड्स अपॉन मीनिंग्स, आपकी मीनिंग्स क्या निकल के आती है, प्रोनाउंसिएशन क्या निकल के आता है, चीज़ें कैसी हैं, एज इट इज़ हैं कि नहीं है, उस पर आता है। आपकी तरह ये मैथ की तरह कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक फॉर्मूला लिया और उसमें सबको सेट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हेयर क्या होता है, हेयर काउंटेबल है, इन किस केस में काउंटेबल है, अगर आपके खाने में 2-3 बाल गिर गए, ठीक है, या आपके मस्टिचेस पे क्या बोल रहा है कि ग्रे हेयर्स हैं, कुछ 2-3 ग्रे हेयर्स हैं, 3 ग्रे हेयर्स हैं, तो उसको काउंट कर सकते हैं ना, तो क्या होगा, हेयर्स होगा। तो मेरे हिसाब से क्या है, ये एकदम सही है, क्या है, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, नो एरर है।
द स्टर्डी बिल्डिंग, स्टर्डी मतलब मजबूत होता है, ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग हैज़ बीन मेड आउट ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ब्रिक, ब्रिक को आप ब्रिक ही लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन आप पूछेंगे। देखिए ब्रिक को नॉर्मली जनरली ब्रिक ही लिखा जाता है, कुछ केसेस में ब्रिक्स भी होते हैं। अभी आपके कुछ एग्जाम्पल्स आगे आएंगे या आपके उसमें कुछ अगर आगे मिलते हैं तो देखिएगा उनकी मीनिंग्स कुछ अलग होती है। कैसे अलग होती है अभी कुछ एग्जाम्पल्स आगे हम लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ब्रिक क्या लिखेंगे, ब्रिक लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रिक आएगा, ठीक है। तो ये आपके डी पार्ट्स में गलती है। आइए, ही रैन एन अमेजिंग 10 माइल्स रेस एंड बैग्ड द ट्रॉफी। बैग्ड द ट्रॉफी मतलब एक ट्रॉफी जीती उसने, किसने, एक, देखिए यहाँ पहले एन आ गया है। तो कभी कभी क्या होता है, अभी हम आपको नाउन बता रहे हैं तो ये आपके लिए जो सिंपल है कि भी यहाँ पे नाउन में गलती होंगी। आपको ये चीज़ पता ही है ना कि मैं नाउन के ऊपर मैंने पढ़ाया है, तो मैं नाउन के ऊपर ही आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। बट एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल नाउन पढ़ के गए हैं तो नाउन पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे, कंजक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है, सेंटेक्स भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या गलतियाँ हर जगह से हो सकती हैं। फिलहाल यहाँ आपके लिए एक ये रियायत जरूर दी गई है, ये कंसेक्शन जरूर आपको मिला हुआ है कि आपने केवल नाउन पढ़ा है तो नाउन के ऊपर ही हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए एक यहाँ पर दौड़ है, एन अमेजिंग 10 माइल रेस, मतलब कि 10 माइल्स रेस मतलब होता है कि एक ही 10 किलोमीटर की रेस थी, ठीक है। तो 10 माइल क्या मतलब क्या हो जाएगा, 10 माइल होगा ना कि माइल्स होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। 10 माइल रेस होगा ना कि 10 माइल्स रेस, क्योंकि एक ही रेस दौड़ रहे हैं ना। किसी चीज़ को कलेक्टिवली हम बता रहे हैं कि एक 10 मीटर की रेस है या 10 किलोमीटर की रेस है या 4 किलोमीटर की रेस है, 5 किलोमीटर की रेस है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंड डिफाइन कर रहा है कि एक ही रेस है। और आपको पता होगा कि इन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर जब एक के लिए हम हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, तो माइल्स नहीं आएगा, माइल्स का यूज करते हैं बट कुछ केसेस में और भी आगे करेंगे, ऐसे यहाँ लगाएंगे। बट ऐसे केसेस में जहाँ की आप कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे होंगे, कई दौड़ों के लिए बात कर रहे होंगे, वहाँ के लिए लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइल्स लगा दिया, होना चाहिए था माइल। तो पार्ट सी में आपकी गलती है। नेक्स्ट पे आते हैं पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स आ गया। पॉलिटिक्स ऐसा वर्ड है जो एस तो लेके घूमता है, लेकिन बोलते हैं नहीं, हम प्लूरल नहीं बनेंगे, हम रहेंगे सिंगुलर। हम बोलेंगे मैथमेटिक्स, हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ हमने बोल दिया मैथमेटिक्स इज माई, अब आप बोलेंगे आप नहीं इज नहीं आर लगाइए, ठीक है। हमने बताया था कुछ सर्टेन एग्रीमेंट्स के साथ वर्ड्स का एग्रीमेंट्स होता है, एग्रीमेंट नहीं होता ऐसे कुछ लिखा पढ़ी नहीं होती, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कुछ एग्रीमेंट्स, यहाँ पर एस लगेगा तो जरूर, बट ये प्लूरल नहीं होंगे। यहाँ पॉलिटिक्स में एस लगेगा बट इस प्लूरल नहीं बनेगा। अगर ये प्लूरल नहीं है तो यहाँ आर काहे लगा दिए भैया, नहीं लगाना चाहिए ना। यहाँ क्या लगाना चाहिए, इज लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, इज लगाना चाहिए। तो किस पार्ट में गलती है, वैसे इसकी मीनिंग काफ़ी अच्छी है। इसमें लिखा हुआ है कि द पॉलिटिक्स विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है पॉलिटिक्स में, टुडे आज के दिन में अ गेम ऑफ स्काउंडर्स, स्काउंडर्स मतलब होता है दुष्ट बदमाश, ठीक है। तो मतलब दुष्ट बदमाशों का गेम बन चुका है, खेल बन चुका है। तो वैसे कुछ हद तक तो हम इससे सहमत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। ही बैडली नीड्स टू पेयर। अब भाई पेयर नहीं होता है, क्या होता है, पेयर्स होता है। कभी भी आप बोलते हो घर में तो आप सुधार लीजिए उसको, पेयर्स बोला करिए, पेयर नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, पेयर्स होगा। तो यहाँ पर इसको पार्ट सी में गलती है। ही नरेटेड द स्टोरी सुपर्बली इन अ ग्रेट डिटेल, इन अ ग्रेट डिटेल्स। डिटेल, देखिए डिटेल होता है यहाँ पर। देखिए मीनिंग के वर्ड पर हम जाते हैं तो अगर किसी स्टोरी को उसने नरेट किया है तो डिटेल्स होता है, बट यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, डिटेल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, आपके क्वेश्चन दिमाग में आता रहेगा। बस मैं आपको जस्ट छोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा आप एक मुझे कहानी बताइए हॉरर मूवी की, एक हॉरर मूवी कहानी बताई, तो आप बोलेंगे एक यहाँ पे विलन है, उसने क्या किया, 10 लोगों को मार दिया। क्या कर दिया, 10 लोगों को मार दिया। अब मैं बोलूँगा और डिटेल्स बताइए, यहाँ डिटेल हो गई है, क्या हो गई, डिटेल हो गई। अगर डिटेल्स बताइए तो आप क्या कहेंगे, हीरो का नाम ये है, जिनको 10 लोग को मारा उन्होंने इसके साथ में ये किया या वो किया, फलाना धमाका, ठीक है, जो भी चीज़ें हों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप उस चीज़ को नरेट करेंगे तो वो डिटेल्स में चली जाती हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, डिटेल होगा, ठीक है। डिटेल्स आप देखते होंगे, डिटेल्स लिखा रहता है कभी कभी जो है बिल उल पे, डिटेल्स। तो अब पर्टिकुलर आइटम कितने का है, कितने रुपए का एक है, कितने रुपए ने आपने एक लिया है, ठीक है, वो डिटेल्स होती हैं। तो डिटेल यहाँ यूज की जाएंगी। इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, देखिए हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट नाउन में छोड़ रखे हैं, एक
पोजीशन रूल्स के और एक ऑनरशिप एक जो है इसके प्लूरल्स के, तो ये दोनों हम किसी एक वीडियो में कवर करेंगे, तो उस टाइम आपका ये जो है कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे। अब इनका कहना ये है कि विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे। यहाँ पे जो इन्होंने विलेज आफ्टर विलेज लगाया है, यानी गांव के बाद गांव, वो तो सही है। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने एस लगा देते हैं, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, गाँव के बाद गाँव। ठीक है, ये गलत होता है, ऐसा नहीं लगता, कभी भी ध्यान रखिएगा। एक इसका रूल है, लिख लीजिए आप। ठीक है, नाउन हो, ठीक है, प्लस प्रीपोजिशन हो, ठीक है, प्लस आपका जो स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, प्रीपोजिशन समझ जाइएगा, प्रीपोजिशन है। ठीक है, और उसके बाद में सेम नाउन हो, क्या हो, सेम नाउन हो, तो ये बन जाते हैं आपके प्लूरल। क्या बन जाते हैं, प्लूरल। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, आपके प्लूरल बन जाते हैं। तो अगर विलेज आफ्टर विलेज की बात करें, यहाँ से उठा देते हैं, यहाँ से देखिए आपको, जो अगर विलेज आफ्टर विलेज की बात करें हम, ठीक है, सॉरी, विलेज आफ्टर विलेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका पूरा वर्ड प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, ये जो वर्ड प्लूरल बन जाएगा। अगर ये प्लूरल बन गया, तो यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं या वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वो हैज़ यूज़ कर रहे हैं, जबकि यहाँ होना चाहिए क्या, हैव। क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हैव लगेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने लिखा कि चाय या कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, टी और कॉफ़ी में से आपको और लगा दिया अगर हमने, तो ये आपके प्लूरल नहीं बनते हैं, ये क्या सिंगुलर होता है। लेकिन अगर हम टी एंड कॉफ़ी लिख देते हैं, तो ये आपके प्लूरल बन जाते हैं। तो ये सेम एंड और के जो रूल लाएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो इस तरीके से जस्ट एक समझाने के लिए आपको है कि क्या रूल्स क्या होते हैं। बाकी ये अभी आप छोड़ दीजिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, ये से कोई कंसर्न नहीं है इससे। ठीक है, ये आपको जब हम पढ़ाएंगे उसमें जो प्रीपोजिशंस वगैरह पढ़ाएंगे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विथ सीजर। सीजर नहीं होता है, क्या होता है, सीजर्स होता है। तो पार्ट डी में गलती है। आइए, द सीनरी, सेम वही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी जगहों पे आ रखा है, कुछ एग्जाम्स में भी आ रखा है। ठीक है, यहाँ इन्होंने सीनरीज लगा दी है, सीनरी होता है। ठीक है, अब सीनरीज के हिसाब से इन्होंने क्या लगाया, यहाँ पे इज लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीनरीज ही लगाया ना होता तो यहाँ पे क्या लगाते आप, आर लगाते, तो ध्यान रखिएगा। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है गर्ल्स स्टूडेंट्स, दोनों में एस नहीं लगेगा, जो होता है पोजीशंस का रूल और सिंगुलर का, ध्यान रखिएगा। इसके सेकंड पार्ट्स में लगता है, केवल स्टूडेंट्स में लगेगा, गर्ल्स में एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ए पार्ट में गलती है। ही गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months। कोई एरर नहीं है, कोई यहाँ पे नो एरर, मतलब अभी इसमें एरर क्या है 7 पार्ट में, इसमें है कि अगर आपका इसमें नाउन ढूंढेंगे, नाउन आपको लिखेगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है, इसमें क्या इन्होंने जोड़ दिया है, एस जोड़ दिया है, सो इट बिकम्स रॉन्ग। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। Owing to his heavy engagement, he could not write even 2/3 of the book which the publication was expected before January। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ओविंग टू मतलब होता है ड्यू टू, मतलब किसी कारणवश से या किसी वजह से, जो हैवी इंगेजमेंट की वजह से क्या होता है, जो किसी ने एंगेजमेंट, किसी की एंगेजमेंट रही होगी, किसी एंगेजमेंट की वजह से ही कुड नॉट राइट लिख सका 2/3 पार्ट, कुड नॉट राइट इवन 2/3 पार्ट भी नहीं लिख सका बुक के। ठीक है, अगर उसके 300 पेजेस हैं, ठीक है, तो उसमें से वो 200 पेजेस भी नहीं लिख सका। वो 2/3 ही तो बोलेंगे इसको ना, 300 पेजेस है, उसको 200 पेजेस नहीं लिख सका। ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन वाज एक्सपेक्टेड बिफोर जर्नी, किसी पब्लिकेशन ने एक्सपेक्ट किया था कि ये बुक लिख देगा तो हम उसको पब्लिश कर देंगे, परेशान नहीं हुआ। तो ये तो मीनिंग की बात हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब इसमें आपको जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक 2/3 वर्ड मिलता है। देखिए, हर बात पे हम वही नहीं ढूंढेंगे, नाउन नहीं ढूंढेंगे, 2/3 है, देखते हैं। 2/3 की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि अगर 1/3 होता तो कोई बात नहीं है, यहाँ होता 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। लेकिन जैसे ही आपको बताया था ना, 2 हो जाएंगे, 2/3 या 2/4, तो ग्रामर की भाषा में 2 का मतलब हो गया प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल।
ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, लेकिन 1/3 नहीं होगा, 1/3 ही रहेगा क्योंकि एक ही बात की जा रही है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें एस यूज किया जाएगा। ठीक है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय इनिंग। इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है क्योंकि इनिंग का इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है? इनिंग्स होता है। तो इससे रिलेटेड आपके पास भी और सारी जो चीज़ें आएंगी उसमें, इसमें जो ये तो सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए हैं, जो कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते थे या जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। कुछ चीज़ें आपको जो नहीं समझ में आई होंगी वो हो सकता है आप बुक्स के अगेन रिफर करिए, नहीं समझ में आता है तो जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। फर्दर आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू मंगेश मैथ मंत्रा ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। बट आप एक्सरसाइज जरूर करेंगे, एक जो मैंने आपको कोड बताई थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो वो चीज़ जरूर करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। रिवीजन के बिना इसको कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, पढ़ाने का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना प्रोनाउन शुरू करने वाले हैं। इसके बीच में जो कुछ पोजीशंस के रूल बाकी रह गए उनको हम दे देंगे आपको। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।